Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic molecular mass. What is a molecular mass? Molecular mass क्या होता है? The molecular mass of a substance is the sum of atomic mass of all the atoms in a molecule of the substance. इसका मीनिंग ये हुआ sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। आप मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए 1 इंटू, क्योंकि कार्बन का एक मॉलिक्यूल है कार्बन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। आप इसकी वैल्यू फिट करो। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, तो 1 इंटू 12 12 हो गया प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया 32, 32 प्लस 12 44। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 U, 44 U. You can understood? You can note this. अब दूसरा एग्जांपल देखिए। HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमको। 1 इंटू हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन वन इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस 1 इंटू क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 होता है प्लस 1 इंटू इतना 35.5 कितना होता है सेम वही 35.5। अब इसको ऐड कर दीजिए 36.5 U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5 U होता है। यू कैन नोट इट दिस। तीसरा एग्जांपल देखिए, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 1 इंटू हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कितना वैल्यू हुआ और एटॉमिक मास कितना हुआ उसका, एटॉमिक मास 1 और नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1 प्लस 14 प्लस 96, 16 इंटू 3 48,
3 इंटू 16 कितना होता है? 48 होता है। अब इसको ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 14 कितना हो गया? 15 प्लस 48। अब फिर 48 और 53, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 यू। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 63 यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल दें। H2SO4 देखिए, H2SO4 H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2 गुणे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 गुणे 4 गुणे ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। दो गुणे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 1 प्लस सल्फर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होगा? सल्फर 1 है तो सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4, 4 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 64 64 64 आएगा। कैलकुलेशन और एडिशन में ध्यान देना है, मैथमेटिक्स। 3234 प्लस 64। अब इसको ऐड कर दीजिए। 4 4 8 6 3 9, 98 यू। यहाँ चेक कर लीजिए कि हमारा एडिशन सही है कि नहीं। 4 4 8 6 3 9, हाँ सही। 98 यू। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 यू। NaCl। इसका सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। देखो सोडियम का इसमें कितना है? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ किसका? सोडियम का, फिर प्लस 1 इंटू, क्यों 1 है, क्लोरीन एक ही मॉलिक्यूल है,
1 इंटू, सब बहुत ध्यान से देखना है कि कहीं कोई गलती ना हो। तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 35.5। 23 प्लस 35.5, इसको आप ऐड कर दीजिए। 35.5 को जब आप ऐड करेंगे 23.0 मान लीजिए, 55383 58.5 U, 58.5 U। NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5 U। ग्लूकोज का देखिए, C6H12O6। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसमें देखिए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 प्लस 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। अब 6 इंटू 12 72 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16 96। अब ऐड कर दीजिए, 72 96 72 12, 6 2 8 2 10, 180 आ रहा है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 U, 180 U। You can note it this। कैल्शियम कार्बोनेट का देखिए, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 गुणे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। पहलू पुट करिए,
एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40 और कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है, 3 इंटू 16, 14 प्लस 12 इंटू 16 48 ऐड कर दीजिए। आठ दो 10, 4 4 8 1 9 10, 100 यू। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100 यू। नेक्स्ट देखिए H2O का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18 यू। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 यू। यू कैन नोटेट दिस 18 यू। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 यू। नाइन देखिए जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, जिंक का एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो 65 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 ऐड कर दीजिए। 65 16 6 5 11 6 1 7 1 8 81। जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 81 यू। 81 यू होता है जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास।